हेलो एवरीवन, वेलकम टू तशला लॉ एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। सबसे पहले कुछ डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि बिहार जो हायर जुडिशियल सर्विसेज में जो एप्लीकेशन फॉर्म थे उनकी डेट आपकी 22 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुकी है और ये आपकी 20 जनवरी 2024 तक चलने वाली है। लास्ट डेट जिस टाइम पे आप फी सबमिट कर सकते हैं दैट इज 20 जनवरी 2024 और अपलोड फोटो की अगर बात करें तो दैट इज 27 जनवरी 2024। एग्जाम डेट पे भी अभी डिस्कशन करेंगे। जनरल और ओबीसी की 1500 फीस है, एससी एसटी और पीएच की 750 फीस है और आप किसी भी मोड में सबमिट कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है दैट इज रिगार्डिंग योर स्ट्रेटेजी, दैट इज रिगार्डिंग योर प्लान कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि आप सभी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं। तो जो सिविल जो जूनियर डिवीजन होता है तो उसमें इतनी हेडेक नहीं होती है, लेकिन इस टाइम पे क्या है कि आप लोग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, टाइम का वैसे भी बहुत ज्यादा कमी रहती है। दूसरी अगर बात करें कि आप लोग जिस फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रैक्टिस करते हैं क्रिमिनल में तो आपकी बाकी चीजें बहुत अच्छी रहती हैं, सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस अच्छा रहता है, बट सिविल कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है। तो ये जो चीज होती है ना, इसका बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए कि आप प्री को क्लियर कर ले, उसके बाद मेंस की स्ट्रेटेजी आपकी अलग रहेगी। तो जब प्री आपका कंक्लूड हो जाएगा तब मेंस में आएंगे। तो यहाँ पे एक 61 डेज का एक प्लान है जिसको मास्टर प्लान कह सकते हैं। तो 61 डेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि अभी डेट नहीं आई है, तो वी आर थिंकिंग कि 15 मार्च तक आपका एग्जाम टेंटेटिवली अगर हुआ तो, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आपकी आचार संहिता में कोई इशू नहीं होता है, ये कंडक्ट करा लेते हैं, लास्ट टाइम भी कराया हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज को आप किस तरह से काउंटर कर सकते हैं कि आपका प्री एक बार में निकल जाए, तो यहाँ पे तशला लॉ एकेडमी की तरफ से आपके बैचेस भी चल रहे हैं। तो जिसको ज्वाइन करना है आप डायरेक्टली बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी चल रही है प्री के लिए, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की, अच्छा कॉन्टेक्ट नंबर मैं अपना दे दूं, दैट इज 790633 एंड 7226। तो यहाँ पे आपकी 61 डेज की जो मास्टर प्लान है वो किस तरह से आपको हेल्प करने वाली है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पीडीएफ रहेगा ये हम अपने ऐप पे ओपन में ही कर देंगे, तो जिसको भी चाहिए आप वहां से डाउनलोड करके भी अपना प्रिंट आउट लेके अपनी स्ट्रेटेजी शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि आपको ना सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन पे चलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा ब्रेक अगर आप ले सकते हैं कोर्ट से तो बिल्कुल आप ले लीजिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। थोड़े दिनों की बात है, प्री में बहुत अच्छा कर लेंगे, स्क्रीनिंग में निकल जाएंगे, फिर मेंस के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए 15 जनवरी को छोड़ देते हैं, 16 जनवरी से शुरू करते हैं। तो 16 जनवरी में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को निकालिए और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को निकालिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका चलेगा वो आपका कितने दिन चलने वाला है, हमने आपको टाइम दिया है 16 से 20 तक को, यानी कि कुल मिला के 5 डेज आपके कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। तो 5 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करना इज क्वाइट इजी। और सेकेंडली अगर बात किया जाए कि रीसेंट थोड़ा सा देखते हुए चलना, लीगल प्रोस्पेक्टिव से लीगल का जितना भी रीसेंट है वो आपको ऐप पे मिल जाएगा 149 रुपीज में ही, लीगल और करंट अफेयर दोनों मिल जाएगा। तो अगर जिसको वो लेना है आप वो भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ एक छोटा एक्ट आप साथ में लगा लिया, जैसे एसआरए हो गया। यहाँ पे 4 दिन में एसआरए बहुत आराम से आप रिवीजन के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। सब्जेक्ट 3 की अगर बात करें, क्योंकि कंप्यूटर भी आता है इधर पे, तो आपका कंप्यूटर, फिर नेक्स्ट डे आपने जीके पढ़ा, फिर कंप्यूटर पढ़ा, फिर जीके पढ़ा, तो ये ऑल्टरनेट डेज पे करेंगे। इंग्लिश आप कहोगे मैम इंग्लिश नहीं डाला है, इंग्लिश भी है आगे, ठीक है। फिर एमसीक्यूज की अगर बात की जाए तो जितना आपने कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ कवर किया है, बहुत सारी बुक्स ऐसी मार्केट में अवेलेबल है जो टॉपिक वाइज भी आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास वैसी बुक्स हैं आप उसको कर सकते हैं, नहीं भी है तो डायरेक्ट जब आप पढ़ रहे हो तो उसी में हाईलाइट करके पढ़ते चलो, क्योंकि वहीं से ही आपके एमसीक्यूज बनेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज जैसे एसआरए हुआ उसके एमसीक्यू लगा लिए,
जीके आपने पढ़ा उसके एमसीक्यू लगा लिए, कंप्यूटर पढ़ा उसके एमसीक्यूज लगा लिए। फिर ऑल्टरनेट डेज पे 1 आवर मैंने आपका रखा है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि देखिए प्री तो निकल जाता है बट मेंस, और वो भी अच्छी क्वालिटी से निकालना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन में भी हेल्प करता है। प्री का मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में हेल्प नहीं करता है, लेकिन मेंस के मार्क आपके करते हैं। तो डेली अगर आप 1 आवर मेंस को देते हुए चलोगे, आंसर प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वालिटी तब तक आ जाएगा। डेली नहीं रखा है, क्योंकि अगर डेली रखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट भी हो सकता है। तो नेक्स्ट अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को हमने दिए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 डेज, बहुत इजीली आप कंप्लीट कर सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेज आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए है और 5 दिन आपके पार्टनरशिप के लिए है। बहुत आराम से आप सिंपल क्या करिए, जितने टोटल सेक्शन है डिवाइडेड बाय 6, उतने अगर आप डेली पढ़ लोगे ना, बहुत इजीली निकल आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या किया है, 23 जनवरी से टोटल आपका इंग्लिश रखा है, क्योंकि इंग्लिश को ना अगर आप स्किप करके पढ़ोगे तो वैनिश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंटिन्यूअसली 1 वीक इंग्लिश रखा है। फिर आपका सीपीसी के साथ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन रखा गया है। उसके साथ साथ जब तक सीपीसी आपका चलेगा, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन खत्म हो जाएगा, फिर आप लिमिटेशन जोड़ के पढ़ सकते हैं। फिर आप इंडियन पीनल कोड जब शुरू करोगे, उसके साथ आप हिंदू लॉ को जोड़ के पढ़ सकते हो, और उसके साथ साथ जब आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पढ़ोगे तब आप मुस्लिम लॉ को जोड़ के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जब तक आपका चलता रहेगा, आप उसके साथ साथ क्रिश्चियन लॉ को भी पढ़ सकते हैं। हालांकि क्रिश्चियन लॉ से बहुत क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, एक ही क्वेश्चन या मैक्सिमम अगर माना जाए 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी डिवोर्स के बेसिस पे, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर आपका इंडियन एविडेंस एक्ट आता है, जहां पे अगेन आप क्रिश्चियन लॉ को ही जोड़ के पढ़ेंगे। क्रिश्चियन लॉ आप अपनी इसमें जब तक खत्म कर पाएंगे, आपका टीपीए शुरू हो जाएगा, जो कि 17 फरवरी से 20 फरवरी तक आपका टीपीए रहेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 20 फरवरी तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप अपने एंड से भी करोगे, बैच ज्वाइन करोगे तो वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद से 21 फरवरी से टोटल अगर मिला के चले 15 मार्च तक, क्योंकि अभी तक आपकी प्री की डेट नहीं आई है, तो यहाँ पे इतने दिन का सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है, और वो आपकी ईज में है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, मास्टर प्लान को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आपको बहुत अच्छा, ये कहते हैं ना कि वेल सेटल्ड एक प्लान मिल जाता है, जिसको सिर्फ आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो अगर आप ये चीज फॉलो कर लेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो कोशिश करिए 61 डेज में आपका सारा का सारा बिहार हायर जुडिशरी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जिसने अभी तक भी प्रिपरेशन नहीं भी शुरू की है, बिल्कुल उसे स्टार्टिंग से, स्क्रैच से शुरुआत करनी है, तो वो भी आराम से कर सकते हैं। तो जिसको भी बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो भी कर सकते हैं। कोई समस्या है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।